बेटा हम लोगों ने अभी फॉसिल्स के बारे में पढ़ा था लास्ट, मैंने आपको लिखवाए थे नोट्स फॉसिल्स के। हमने एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन पढ़ रहे थे हम। एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन में आपको मैंने होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन्स और फॉसिल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मैंने नोट्स लिखवाए थे बेटा। और इसके बाद अब हम लोग डार्विन की थ्योरी पढ़ेंगे। डार्विन की थ्योरी मैंने आपको समझाई थी कि डार्विन की थ्योरी क्या है। डार्विन की थ्योरी को नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी भी कहते हैं। और डार्विन ने क्या बताया था अपनी थ्योरी में? डार्विन ने बताया था कि इस एनवायरनमेंट में अगर हम सर्वाइव करना चाहते हैं, या कोई भी एनिमल अगर इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करता है, तो वो एनिमल की बॉडी अपने आप को उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर लेती है। अगर कोई एनिमल एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बॉडी को अडेप्ट कर लेता है तो वो वहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा इस एनवायरनमेंट में, अदरवाइज वो एनिमल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने फिटनेस की थ्योरी दी थी कि यानी कि कौन फिट है इस एनवायरनमेंट में, कौन फिट है, जो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है वो फिट है, अनफिट। तो फिट और अनफिट की थ्योरी भी कहेंगे इसको, है ना। तो नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बोला जाता है। डार्विन की थ्योरी को क्या कहा जाता है? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी बोला जाता है, ठीक है। आपको मैंने जेनेटिक ड्रिफ्ट वगैरह सब कुछ बता दिए थे बेटा। आज हम उस पर पहले हम नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी लिखेंगे, ठीक है, यानी डार्विन की थ्योरी लिखेंगे नोट्स। और उसके बाद में मैं आपको फिर इवोल्यूशन यानी स्पीसिएशन बताऊंगी, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया कि स्पीसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। फिर हम स्पीसिएशन के नोट्स लिखेंगे, किस तरीके से स्पीसिएशन होता है, जीन फ्लो होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने समझ ली हैं। वही सब चीज़ों के नोट्स मैं आज आपको लिखवा दूंगी बेटा। तो सबसे पहले आप लिखेंगे डार्विन थ्योरी। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, या इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल सिलेक्शन। पूरा अगर लिखेंगे तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। डार्विन की बुक का क्या नाम है? डार्विन्स बुक। बताया था मैंने आपको, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, है ना। डार्विन की बुक का क्या नाम है? ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम है, ठीक है। फिर लिख लीजिए डार्विन्स थ्योरी also known as Darwin's theory also known as the theory of natural selection. Darwin's theory also known as the theory of natural selection because it suggests that the best adapted organisms are selected by nature to pass on their characteristics to the next generation. ठीक है, यही बात मैंने आपको अभी बताई बेटा कि
नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी क्यों बोलते हैं इसको? नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिकॉज इट सजेस्ट दैट द बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म यानी जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडेप्ट कर लेगा, बेस्ट एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म आर सेलेक्टेड बाय नेचर टू पास ऑन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। नेचर सेलेक्ट कर लेगा उसको, यानी कि वही नेचर में एडेप्ट हो जाएगा और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को पास करेगा आगे की जनरेशन में। देखिए किसी भी एरिया में, कोई पर्टिकुलर एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म जब रहता है तो वो ऑर्गेनिज्म के अलावा और भी ऑर्गेनिज्म वहाँ पर आ जाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। अपनी जनरेशन को जब वो बढ़ाते हैं ऑर्गेनिजम्स, तो अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन होने लगता है। किस चीज़ के लिए? फूड के लिए, क्योंकि फूड तो लिमिटेड है। अब उस फूड को खाने वाले और भी ऑर्गेनिज्म आ गए तो उनमें कंपटीशन चलने लगता है। कंपटीशन चलता है तो जो इस कंपटीशन में जीत जाता है वो खाना खा लेता है, फूड खा लेता है और सरवाइव कर लेता है और आगे की जनरेशन को बढ़ाता रहता है। और जो कंपटीशन नहीं कर पाता है, स्ट्रगल नहीं कर पाता है, वो फूड को भी खा नहीं पाता है और ख़त्म हो जाता है, उसकी स्पीशीज़ ख़त्म हो जाती है। यानी कि जिसने कंपटीशन कर लिया, जो जीत गया, वो सर्वाइव कर गया। यानी जिसने अपने आप को इस नेचर के अकॉर्डिंग एडेप्ट कर लिया, वो सर्वाइव कर लिया और अपनी आगे की जनरेशन को बढ़ाने लगा। यही बताया था नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी में। क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है कि व्हाई डार्विन्स थ्योरी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है व्हाई डार्विन्स थ्योरी इज कॉल्ड द नेचुरल सिलेक्शन, तो आपको ये लिखना है जो मैंने अभी लिखाया। अगर सिंपल नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी लिखने के लिए आती है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा रही हूँ, वो पॉइंट्स को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम नेचुरल सिलेक्शन के यानी डार्विन की थ्योरी के कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। वो पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे बेटा। 3 नंबर में क्वेश्चन बनकर आता है इसका, नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी का। तो थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, फर्स्ट पॉइंट है विद इन एनी पॉपुलेशन। पॉपुलेशन समझते हैं ना आप लोग? पॉपुलेशन का मतलब है एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म, यानी अगर सारे के सारे हिरन है तो सारे के सारे हिरन, यानी सारे एलिफेंट है तो सारे के सब वो हिरन की पॉपुलेशन, एलिफेंट की पॉपुलेशन, तो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाते हैं। पॉपुलेशन, देयर इज नेचुरल सिलेक्शन, some individuals have more favorable variations, ठीक है। सेकेंड, even though all species produce a large number of organisms, कॉमा लगा दीजिए, populations
remain fairly constant, remain fairly constant naturally. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखिए बेटा, this is due to the struggle, this is due to the struggle between members of same species, members of same species and different species for food space and mate. ठीक, next, the struggle for survival, the struggle for survival within populations eliminates the unfit individuals, eliminates the unfit individuals. फिफ्थ पॉइंट लिखिए, the fit individuals have favorable variations. Fit individuals have favorable variations, survive and reproduce. नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, द इंडिविजुअल हैविंग favorable variations pass on these variations to their next generation. These variations leads to a new species, जिसको हम लोग इवोल्यूशन बोलते हैं। ये हैं सभी पॉइंट्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के। एक बार मैं आप देख लीजिए इसको एक बार, और फिर मैं आपको इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटा कि ये थ्योरी में है क्या। जैसे आपको मैंने पहले बताया था वही सारे पॉइंट्स हैं इसके अंदर, ठीक है। देखिए, विदिन एनी पॉपुलेशन देयर इज ए नेचुरल सिलेक्शन। किसी भी पॉपुलेशन में, कोई भी पॉपुलेशन आप लोग समझे, एक ही तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। जैसे सपोज किसी गार्डन में अगर चूहों की पॉपुलेशन थी तो चूहे हो गए, उसके अलावा वहाँ पर लिजर्ड आने लगे तो लिजर्ड की पॉपुलेशन, तो एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म मिलकर पॉपुलेशन बनाते हैं। तो विद इन एनी पॉपुलेशन देयर इज अ नेचुरल सिलेक्शन। किसी भी पॉपुलेशन में नेचुरल सिलेक्शन हो सकता है,
सम इंडिविजुअल्स हैव मोर फेवरेबल वेरिएशंस। तो एक ही पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिजम्स में फेवरेबल वेरिएशंस होते हैं। फेवरेबल वेरिएशंस किसको कहा जा रहा है? फेवरेबल वेरिएशंस का मतलब है वो वेरिएशंस जो इस नेचर, इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने के लिए उस ऑर्गेनिज्म के अंदर आ गए हैं। जैसे कि आपको मैंने वेरिएशन के एग्जांपल बताया था बेटा, बैक्टीरिया वाला। ध्यान करिए कि आपको मैंने बैक्टीरिया का एक एग्जांपल बताया था, जिसमें जो हमने वेरिएशन में पढ़ा था। वेरिएशंस में आपको मैंने बताया था कि एक बैक्टीरिया है, जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसने 2 बैक्टीरिया बनाए। तो उन 2 बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया ब्लू कलर का आ गया था। मैंने कहा था एक ब्लू कलर का बैक्टीरिया आता है, दूसरा वाला नॉर्मल। तो ब्लू कलर का बैक्टीरिया जब एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ तो ब्लू कलर का बैक्टीरिया मरा नहीं, जबकि दूसरा वाला बैक्टीरिया मर गया। तो ये ब्लू बैक्टीरिया हो गया था जो कि इस एनवायरनमेंट में हाई टेम्परेचर को टॉलरेट करने के लिए तैयार था, एडेप्ट हो गया था। तो ये हाई टेम्परेचर वाला जो वेरिएशन आया, ये बहुत ही फेवरेबल वेरिएशन था, जिसने उस बैक्टीरिया की स्पीसीज को बचा लिया, मरने नहीं दिया। तो वही फेवरेबल वेरिएशंस कहलाते हैं। फेवरेबल वेरिएशंस का मतलब हुआ क्या? फेवरेबल वेरिएशंस का मतलब है वो वेरिएशंस जो इस एनवायरनमेंट में आपको सुरक्षित रखते हैं, सेफ रखते हैं। ठीक है। इवन दो ऑल स्पीसीज प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, पॉपुलेशन रिमेन फेयरली कांस्टेंट नेचुरली। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में इतने सारे ऑर्गेनिज्म हैं, वो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, रिप्रोडक्शन करके अपने पॉपुलेशन को बढ़ाते चले जा रहे हैं, फिर भी वहाँ की पॉपुलेशन कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्यों कांस्टेंट है? सपोज एक कहीं पर्टिकुलर एरिया में पहले 4 हिरन रहते थे, डियर हिरन, 4 हिरन रहते थे। वो 4 हिरन ने रिप्रोडक्शन करा तो उनके 8 हिरन बन गए, 8 के 16 बन गए। ठीक है ना, इस तरीके से। फिर और पॉपुलेशन भी आ गई वहाँ पर, मतलब एलिफेंट भी आ गए। सपोज उस एरिया में एलिफेंट भी रहने के लिए आ गए। अब भी पॉपुलेशन सेम बनी हुई है। क्यों सेम बनी हुई है? क्योंकि अब वहाँ पर होने लगे खाने के लिए लड़ाई झगड़े, कॉम्पिटिशन, स्ट्रगल, जिसको कहते हैं लोग संघर्ष। वो लोग संघर्ष करने लगे। किसके लिए? जिंदा रहने के लिए संघर्ष करना पड़ा उनको। जिंदा रहने के लिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा। देखिए लिखा हुआ है कांस्टेंट बनी रही। क्यों? क्योंकि जो खाना खा पाए वो तो जिंदा रहे, जो खाना नहीं खा पाए, जो लड़ाई नहीं लड़ पाए, खाना नहीं खा पाए, वो मर गए, उनकी स्पीसीज खत्म। इसीलिए पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ सारे ही ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, फिर भी वहाँ की पॉपुलेशन कांस्टेंट है। इसीलिए स्ट्रगल हो रहा है वहाँ पर। देखिए लिख रहा है दिस इज ड्यू टू दिस। क्यों नेचुरल है? क्यों नेचुरली कांस्टेंट रही? कांस्टेंट क्यों रही पॉपुलेशन? दिस इज ड्यू टू द स्ट्रगल बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीसीज एंड डिफरेंट स्पीसीज फॉर फूड, स्पेस एंड मीट। स्ट्रगल होने लगा। किसके बीच में स्ट्रगल हो रहा है? सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म के बीच में, यानी एलिफेंट के बीच में स्ट्रगल होने लगा कि नहीं मैं खाऊंगा कि मैं खाऊंगा। हिरन के बीच में, हो सकता है एलिफेंट और हिरन के बीच में स्ट्रगल होने लगा हो। तो सेम स्पीसीज के बीच में भी स्ट्रगल होता है और अलग अलग स्पीशीज के बीच में भी स्ट्रगल हो सकता है। क्योंकि स्ट्रगल क्यों हो रहा है? सर्वाइव करने के लिए, खाना खाने के लिए। खाना खाएंगे तभी तो जिंदा रह पाएंगे, और जिंदा रह पाएंगे तभी तो अपनी आगे की जनरेशन को बढ़ाएंगे। ठीक। फूड, स्पेस और मीट जानते हैं साथी के लिए स्ट्रगल होने लगा। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशंस एलिमिनेट्स द अनफिट इंडिविजुअल। स्ट्रगल जब हुआ तो जब सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल हो रहा है तो अनफिट ऑर्गेनिज्म किसे कहा? जो स्ट्रगल नहीं कर पाया वो एलिमिनेट हो गया उस पॉपुलेशन से। एलिमिनेट हो गया यानी उस पॉपुलेशन से बाहर निकल गया। बाहर निकल गया का मतलब या तो वो मर गया या फिर उस एरिया से बाहर कहीं दूसरी जगह पर रहने के लिए चला गया, यानी कि वो एलिमिनेट हो जाएगा। अनफिट ऑर्गेनिज्म एलिमिनेट हो जाएगा और जो फिट होगा वो रह जाएगा। द फिट इंडिविजुअल हैव फेवरेबल वेरिएशंस, सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस। फिट इंडिविजुअल उस एरिया में रह जाएगा क्योंकि उसने स्ट्रगल कर लिया है, वो फिट है, अब उसमें फेवरेबल वेरिएशंस है, सर्वाइव करेगा और रिप्रोडक्शन करके अपनी जनरेशन बढ़ाएगा। 6th पॉइंट है द इंडिविजुअल हैविंग फेवरेबल वेरिएशंस पास ऑन दीज वेरिएशन टू द नेक्स्ट जनरेशन। जो फिट इंडिविजुअल था उसने अपने फेवरेबल वेरिएशंस कौन से? अच्छे वाले वेरिएशन जो कि सर्वाइव करने के लिए जरूरी थे, उसने आगे की जनरेशन में पहुंचा दिए वेरिएशंस को। These variations leads to a new species। और यही वेरिएशन जब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फिर आगे की जनरेशन में, लगातार जनरेशन जब यही वेरिएशंस चलते चले जाते हैं तभी जाकर बनती है एक न्यू स्पीसीज। और वो न्यू स्पीशीज जब बन जाती है तो उसको कहते हैं हम लोग स्पीसिएशन। है ना, हम लोग स्पीसिएशन का डेफिनेशन पढ़े थे बेटा। स्पीसिएशन का मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। जब न्यू स्पीशीज बन जाती तभी तो उसको इवोल्यूशन कहा।
यानी ऑर्गेनिज्म से शुरू हुआ था और एवोल्यूशन हो गया। कब हुआ एवोल्यूशन? जब वेरिएशंस एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एक्यूमुलेट होते चले गए तो एक न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हो गया। और न्यू स्पीशीज जब बन गई तभी तो इवोल्यूशन हुआ। हम लोगों का इवोल्यूशन भी तो एप से हुआ है। तो इस तरीके से जब वेरिएशंस आते हैं तो नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी के पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे बेटा, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमने पढ़ा नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं आगे स्पेसिएशन। ठीक है, स्पेसिएशन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। चलिए, स्पेसिएशन पहले डेफिनेशन लिखते हैं इसकी। स्पेसिएशन यानी a species in a species is a population of organism consisting of similar individuals which can breed together and produce fertile offsprings। फर्टाइल यानी जो आगे की जनरेशन को बढ़ा सकते हैं, फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग्स। ठीक है, चलिए अब हम लिखते हैं कि स्पेसिएशन क्या है। द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीशीज डेवलप from the existing species is known as speciation। ठीक है, चलिए, तो हमने ये स्पेसिएशन पढ़ा कि स्पेसिएशन क्या है। ठीक, तो अब हम आज इतना ही पढ़ेंगे बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगी कि स्पेसिएशन किस किस वजह से होता है, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन किस कारण से हो सकता है। ठीक है, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि न्यू स्पीशीज के लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाऊंगी ये स्पेसिएशन की कैसे नई स्पीसीज एवोल्यूशन का कारण बनती है। ठीक है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक बेटा, चलिए आज के लिए इतना।